हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपको यूपी डीएलएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका थर्ड पेपर साइंस का है यानी विज्ञान का, उसका सिलेबस डिस्कशन कराऊंगी। तो आइए हम सब लोग सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। जो हमारा साइंस है यानी विज्ञान, उसके अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सजीव वस्तुएं। यानी सजीव वस्तुओं के अंतर्गत भी हम लोग अब कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, आइए उसका डिस्कशन करते हैं। जो सजीव वस्तुएं हैं इसके अंतर्गत जो हम लोग का पहला टॉपिक आएगा वो आएगा प्रकृति और मानव निर्मित वस्तुएं। यानी प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं कौन कौन सी हैं तथा उनका वर्गीकरण, सजीव व निर्जीव वस्तुओं में अंतर, पौधों और जंतुओं में अंतर व समानता। यानी पौधों और जंतुओं में जो अंतर होते हैं और क्या समानता होती है, इन सब के बारे में जानेंगे। जंतु व वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन, यानी जंतु और वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। यानी जो हमारी सजीव वस्तुएं हैं इसके अंतर्गत हम लोग ये सब टॉपिक को पढ़ेंगे। फिर जो अगला आएगा हम लोगों का वो आएगा वनस्पति जगत। अब जानेंगे कि वो जो वनस्पति जगत है, अब इसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पौधे के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। यानी पौधे के भाग कौन कौन से होते हैं एवं उनके कार्य कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे पौधों एवं जंतुओं की उपयोगिता। यानी पौधों एवं जंतुओं की उपयोगिता क्या होती है, पौधों के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं उपयोग, इन सब के बारे में जानेंगे। यानी जो वनस्पति जगत है इसके अंतर्गत हम लोग ये सब टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो आएगा पौधों में प्रजनन व उसके प्रकार। यानी पौधों में प्रजनन किस तरीके से होगा और किस प्रकार से होगा इसके बारे में जानेंगे। जो पौधों में प्रजनन होगा वो किस तरीके से होगा, तो लैंगिक और अलैंगिक। यानी अलैंगिक व लैंगिक जनन ये होगा। इसके बाद पुष्प के भाग, परागण, निषेचन, बीज तथा बीजों का प्रकीर्णन, इन सब के बारे में जानेंगे। यानी पौधों में प्रजनन व उसके प्रकार, इसके अंतर्गत हम लोग ये सब टॉपिक को पढ़ेंगे। यहाँ से आपके जो वो है बायोलॉजी, उसके चैप्टर यहाँ तक के थे। यानी जीव विज्ञान के जो चैप्टर थे वो यहाँ तक के थे। इसके बाद जो हम लोग का अगला आएगा वो स्टार्ट होगा भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कौन सा पहला टॉपिक आएगा, भौतिक मापन। अब भौतिक मापन के अंतर्गत भी कौन कौन से टॉपिक आएंगे, आवश्यकता एवं विधियाँ। यानी क्या आवश्यकता है और क्या विधियाँ हैं, ये सब पढ़ेंगे। फिर स्टैंडर्ड ये पढ़ेंगे। एमकेएस व एसआई पद्धति मापन में प्रयुक्त उपकरण। यानी एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति में मापन प्रयुक्त उपकरण, जैसे रेन गेज, थर्मामीटर आदि, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो अगला हमारा आएगा वो आएगा गति एवं बल। अब यानी जानेंगे गति एवं बल के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। गति क्या है, गति के नियम, गति के प्रकार, जैसे रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, ये सब जानेंगे। ये सब गति के प्रकार हैं। अब जो अगला आएगा वो आएगा चाल। तो चाल के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, चाल की परिभाषा, सूत्र, मात्रक, ये सब पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो आएगा हम लोगों का वो आएगा बल। बल के अंतर्गत पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय तथा घर्षण बल, ये सब बल के प्रकार हैं। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे भौतिक विज्ञान है उसके चैप्टर ये हैं। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा आएगा वो आएगा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, पदार्थ की अवस्थाएँ। और पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएँ होती हैं, ठोस, द्रव व गैस, ये सब जानेंगे। फिर आएगा गुण एवं संरचना, पदार्थों का घुलना, मिश्रण के प्रकार व मिश्रणों का पृथक्करण। यानी जो पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं है इसके अंतर्गत हम लोग ये सब टॉपिक को पढ़ेंगे। जो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है वो यहीं तक है। इसके बाद जो आप लोगों का अगला आता है, निम्नलिखित बिंदुओं में से किसी एक पर मॉडल तैयार कीजिए। ये जो हम लोगों का ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट है। यानी जब प्रैक्टिकल होता है तो मॉडल तैयार करना होता है, तो उससे। लेकिन जो हम लोगों के फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का चैप्टर था वो यहीं तक का था। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये जो वो है डिस्कशन है बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस का डिस्कशन है जो समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग एक एक टॉपिक को उठाएंगे और प्रॉपर वे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।